नमस्कार दोस्तों मैं कमल वर्मा आपके लिए फिर से डरावनी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इस बार मैं आपको एक नहीं 5 डरावनी कहानियां सुनाऊंगा जो कि एकदम असली कहानियां हैं जो किसी न किसी के साथ घटित हुई हैं। इन कहानियों का मजा लेने के लिए कृपया हेडफोन्स का यूज करें। तो पहली कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है जो एक राहुल नाम के व्यक्ति के साथ 2003 में घटित हुई। राहुल फिल्मों में फोटोग्राफी का काम करता था। उसे दिल्ली में बने एक किले जिसका नाम अग्रसेन बावली है उसकी जानकारी के लिए जाना था। उसमें एक फिल्म की शूटिंग होनी थी। वो किला आम नागरिकों के लिए शाम 6 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद ही उसने उसके अंदर जाने की परमिशन ली। राहुल और उसका असिस्टेंट शाम 7 बजे के बाद वहां पहुंचे। पूरा किला खाली और सुनसान पड़ा था। बस वहां चमगादड़ों की आवाज गूंज रही थी। वो दोनों अंदर घुसकर नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां उतरते उतरते उन दोनों को बाहर की आवाज आनी बंद हो गई और अपने पैरों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। तभी राहुल को लगा कि कोई उसके सामने से गुजरा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को कुछ नहीं बताया। फिर वे दोनों नीचे पहुंचे और असिस्टेंट ने वहां पर फोटो खींचनी शुरू कर दी। तभी राहुल के असिस्टेंट को लगा कि सामने कोई परछाई है। तभी वो दूसरी जगह की फोटो लेने लगा तो उसे वहां भी परछाई दिखी। फिर डर की वजह से उसके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया और खराब हो गया। उसने जब ये बात राहुल को बताई तब उन्होंने जल्दी से फोन में 2-4 फोटो लेकर वहां से निकलना ही बेहतर समझा। क्योंकि उनका कैमरा खराब हो गया था तो राहुल अपने फोन में ही फोटो लेने लगा। तभी उसने देखा कि एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली अपने हाथों के सहारे नीचे उतर रही है। ये देखकर वो जम सा गया। तब उसके असिस्टेंट ने जल्दी से उसको पकड़कर बाहर की तरफ दौड़ लगाई। फिर वे दोनों पूरी रात इस घटना की वजह से सो नहीं पाए। दूसरे दिन राहुल ने ये बात फिल्म की टीम और क्रू मेंबर्स को सुनाई। किसी ने भी इस बात पर भरोसा नहीं किया। जब किसी और फोटोग्राफर को वहां भेजा गया तब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जगह वाकई हंटेड है, ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों अब मैं आपको सुना रहा हूं आज की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, जिया और सौरभ जिनकी अभी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, उन्होंने वीकेंड पर मुंबई घूमने का प्लान बनाया। अगस्त का महीना था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो अपनी कार से निकले ही थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था। फिर उन्होंने रात को कहीं रुकने का सोचा। फिर उन्हें सड़क पर एक छोटा सा होटल दिखाई दिया। फिर वे लोग अपनी कार से निकलकर उसी होटल में चले गए। रिसेप्शन पर कमरे की चाबी मिलने के बाद दोनों जब कमरे में पहुंचते हैं तो उन्होंने नहाने का सोचा, क्योंकि बारिश की वजह से वे दोनों पूरी तरह से गीले हो गए थे। जब बाथरूम में देखा तो शावर में और नल में दोनों में ही पानी नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने रिसेप्शन पर फोन किया तो वहां कोई फोन नहीं उठा रहा था। फिर सौरभ अपनी वाइफ को वहीं छोड़कर खुद रिसेप्शन पर कहने चला गया, लेकिन पीछे से शावर अपने आप चलने लगे। जिया को लगा कि शायद परेशानी ठीक हो गई है और वो नहाने चली गई। नहाते हुए उसके बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा कि सौरभ होगा। उसने कहा, मैं अभी नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। पर दस्तक हुए जा रही थी। जिया को लगा शायद शावर की आवाज में सौरभ को सुनाई नहीं दे रहा होगा। उसने शावर बंद करने का चाहा, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। फिर उसमें से साफ पानी की बजाय काला पानी आना शुरू हो गया। जिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पूरे बाथरूम में गर्म पानी की वजह से धुआं धुआं हो गया था। फिर उसने देखा कि वो काला पानी धुआं बनकर एक आदमी की आकृति में आ गया है। ये देखकर जिया जोर से चिल्लाते हुई भागी और गिरकर बेहोश हो गई। जब सौरभ वापस आया तो उसने जिया को बेहोश देखा। फिर वो उसको पलंग पर लिटाकर जब बाथरूम में देखने गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां जमीन पर एक चाकू पड़ा था। फिर सौरभ जब उस गिरे हुए चाकू को उठाकर जैसे ही उठा, उसने सामने लगे एक शीशे में डरावना आदमी देखा। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। जब जिया को होश आया तो उसने सौरभ को सारी बात बताई। फिर वे दोनों उसी समय होटल से निकलकर अपने घर को वापस चले गए। ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया
कि आखिर वो कौन सा होटल था और उस होटल में आखिर था क्या। दोस्तों, आज की तीसरी सच्ची कहानी एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की है। वो बोर्डिंग स्कूल बहुत ही फेमस था। उसमें कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी हुई थी। उस स्कूल में एक प्रताप नाम का लड़का 12वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन रात में प्रताप और उसके दोस्त मिलकर भूतों के बारे में बात कर रहे थे। तभी प्रताप उन सभी को एक गेम के बारे में बताने लगा। उस गेम में डेविल डेविल दोहराना होता है। उसमें एक कागज पर 4 कोनों पर हाँ और 4 कोनों पर ना लिखना होता है। फिर उसकी स्टोरी सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि आज हम भी यही गेम खेलेंगे। प्रताप मान जाता है। फिर प्रताप एक कागज पर 4 जगह हाँ और 4 जगह ना लिख देता है। फिर प्रताप और उसके तीनों दोस्त उस कागज को बीच में रखकर उसके ऊपर 2 पेन रख देते हैं और उसके चारों तरफ खुद बैठ जाते हैं। फिर प्रताप गेम शुरू करता है और 3 बार डेविल डेविल दोहराता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोबारा डेविल डेविल दोहराता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम तेजा था, वो उस गेम को फर्जी बताकर वहां से खड़ा हो जाता है। तभी कमरे की लाइट जगमगाने लगती है। फिर प्रताप उसे बैठने के लिए कहता है। तेजा डरकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर प्रताप पूछता है, डेविल क्या आप यहाँ हो? तब उस पेन में से एक पेन का सिरा घूमकर हाँ की तरफ रुक जाता है। जब प्रताप पूछता है कि डेविल हम आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं, तब पेन का सिरा फिर एक बार चक्कर लगाकर हाँ की तरफ रुक जाता है। फिर उसके बाद सभी लड़के अपना अपना सवाल पूछते हैं। डेविल किसी का उत्तर हाँ और किसी का उत्तर ना में देता है। फिर तेजा की बारी आती है। तेजा पूछता है, डेविल क्या तुम मूर्ख हो? पेन अपनी जगह से नहीं हिलता। वो फिर से एक बार पूछता है, डेविल क्या तुम मूर्ख हो? तब पेन घूमकर हाँ पर रुक जाता है और कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है। फिर प्रताप जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाता है। फिर प्रताप और उसके दोस्त देखते हैं कि तेजा का पूरा शरीर नीला हो गया है और उसकी आंखें भी सफेद हो गई थी। तेजा अजीब सी आवाज में चिल्ला रहा था, जैसे उसके अंदर डेविल आ गया हो। फिर वे सभी डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वार्डन अंदर आ जाता है। तब तक तेजा बेहोश होकर नीचे गिर गया था। फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन जब उसको होश आया तो उसको पिछली रात क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। फिर उस घटना के बाद प्रताप और उसके दोस्तों ने यह डरावना खेल कभी नहीं खेला। दोस्तों, आज की हमारी चौथी कहानी एक राकेश नाम के लड़के की है, जो एक कॉलेज में पढ़ता था। जब क्रिसमस पर छुट्टियां हुई तो राकेश और उसका रूममेट जिसका नाम दीपक था, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वे छुट्टियों में अपने घर नहीं गए। वो दोनों रात में अक्सर भूतों की बात किया करते थे। फिर एक रात वो भूतों की बातें करते करते सो गए। दीपक ने राकेश को बताया था कि एक शीशा ऐसा भी है जिसके सामने जाकर 3 बार खूनी शीशा बोलने से उसमें से चुड़ैल निकलती है और वो उस खूनी शीशा बोलने वाले को मार डालती है। जब रात में राकेश बाथरूम के लिए उठा तो वो बाथरूम में जाकर वहां लगे शीशे के सामने 3 बार खूनी शीशा बोलता है, पर उसमें से कुछ भी नहीं होता। फिर वो वापस आकर वहां सो जाता है। फिर रात में उसे सपना आया कि वो उसी बाथरूम में खड़ा है और उसके चारों तरफ शीशे लगे हैं। सभी शीशों में वही दिखाई दे रहा है, बस एक शीशे में उसे छोटा बच्चा दिख रहा है। फिर सभी शीशे एक एक करके गायब हो गए और वही छोटे बच्चे वाला शीशा वहीं रह गया। डर की वजह से उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने अपने दोस्त को भी जगा लिया और उसको सारी बात बताई। फिर दीपक ये सुनकर बोला कि तुम्हें उस शीशे से माफी मांगनी पड़ेगी। फिर वे दोनों बाथरूम में जाकर उस शीशे के सामने मोमबत्तियां जलाकर खूनी शीशा दोहराने लगे, पर वहां कुछ भी नहीं हुआ। तब दीपक राकेश को कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ, ये काम तुम्हें अकेले करना होगा, तब शायद वो तुम्हें माफ कर दे। ऐसा कहकर दीपक बाहर चला जाता है और इंतजार करने लगता है। अंदर राकेश खूनी शीशा दोहराने लगा। तभी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई और शीशे में से एक डरावनी चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। वो चुड़ैल इतनी तेज चिल्लाई कि उसकी चीख सुनकर दीपक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। फिर वो भागकर बाहर गया और एक गार्ड को अंदर ले आया। दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि राकेश वहीं पर गिरा पड़ा है और उसका शरीर बिल्कुल सफेद हो चुका है। फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। दीपक इसके लिए अपने आप को दोषी ठहराता रहा, क्योंकि उसी की वजह से उसके दोस्त की जान चली गई। ना वो खूनी शीशे के बारे में उसे बताता और ना ही वो ऐसा कुछ ट्राई करता। दोस्तों, हमारी आज की 5वीं और आखिरी कहानी इस प्रकार है। एक बार 2 दोस्त थे।
जिनमें से एक का नाम तेजा और दूसरे का नाम विक्रम था। वे दिल्ली के रहने वाले थे। उन दोनों ने जुलाई महीने में मनाली जाने का प्लान बनाया और अपनी गाड़ी में वे दोनों मनाली के लिए निकल पड़े। रास्ते में बारिश बहुत तेज हो रही थी। तेजा गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और विक्रम उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। इतनी तेज बारिश में भी वे कहीं पर नहीं रुके, बस मनाली की तरफ चलते जा रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर रास्ते में एक चाय की दुकान देखकर दोनों ने चाय पीने की सोची। तेजा ने गाड़ी रोकी और शीशा खोलकर 2 चाय मांगी। फिर चाय आने पर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर ही चाय पी। चाय पीकर जब वो जैसे ही चलने लगे तो उनकी गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। तेजा ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने तेजा से मदद मांगी। वो बोली, मैं यहीं पास में एक गांव की रहने वाली हूँ, क्या आप लोग मुझे वहां तक छोड़ देंगे? विक्रम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर तेजा ने हामी भर दी और वो लड़की उनके पीछे वाली सीट पर बैठ गई। तेजा ड्राइव के साथ साथ उससे बातें किए जा रहा था, लेकिन वो लड़की चुपचाप बैठी थी। विक्रम को उसकी आंखों में कुछ अजीब ही दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से वो लड़की बोलने लगी। उस लड़की ने बताया कि पिछले साल आज ही के दिन मेरा इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था और जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ वो मुझे घायल छोड़कर ही भाग गया था। उसने ये भी चेक नहीं किया कि मैं जिंदा हूं या मर गई। वो लड़की जैसे जैसे अपनी स्टोरी बता रही थी, तेजा को वो सब सामने दिखाई देने लगा। तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़की आ गई। तेजा ने जोर से ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। फिर उसने देखा कि वो वही लड़की थी जो उनकी गाड़ी के पीछे बैठी थी। ये देखकर तेजा और विक्रम दोनों डर गए। जब विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं बैठा था। फिर दोनों बहुत जोर से चिल्लाए और गाड़ी को भगाने लगे। फिर थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक होटल दिखाई दिया। तेजा ने वहां पर जाकर गाड़ी रोकी और होटल के अंदर जाकर सारी बात बताई। फिर उस होटल के लोगों ने बताया कि वो हमारे ही गांव की लड़की थी जो कि पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। आप लोगों के ही जैसे बहुत से लोगों ने उसे इस रास्ते पर देखा है। ये बात सुनकर तेजा और विक्रम दोनों बहुत डर गए और अपनी रात उसी होटल में बिताई। फिर सुबह होते ही मनाली जाने की बजाय वो वापस अपने शहर लौट गए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 5 सच्ची कहानियां सुनाई। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई कहानियां लेकर आऊं तो आपको पता चल सके। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज में लोगों तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं नए दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।